हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ, ये किताब ऐसा लगेगा आपको कि यार पढ़ते चला जाओ पढ़ते चला जाओ, मतलब रिपीटेशन करने का दिल करेगा, जो कि बहुत रेयर किताब होता है। मतलब बहुत रेयर ही किताब होता है जिसको आप तसल्ली से पढ़ने को लिए आप तरसोगे कि यार नहीं, धीरे धीरे पढ़ता हूँ, कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो उसमें से ये एक किताब है। ये किताब का नाम है द वाइट बुक और ऑथर का नाम है हैन कैंग, जिसको 2024 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। तो मैंने उसको ये सोच के, उनका और भी लेजेंडरी किताब है, जैसा वेजिटेरियन हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, ऐसा करके ये भी एक किताब है द वाइट बुक। अगर मैं समरी में जाऊँ तो ये किताब बहुत ही ज़्यादा कॉन्साइज है, मतलब चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा, मतलब एक पेज या 1.5 पेज का ही एक एक चैप्टर आपको मिलेगा। पोइट्री के रूप में लिखा गया है। सबसे बड़ा बात यह है कि आपको ये ऐसा एक किताब आपको लगेगा, ये किताब मेरा तो पहली बार एक्सपीरियंस है जिसको मुझे अनुभव हुआ कि इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं, मतलब फटाफट नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से तसल्ली से पढ़ते हैं। क्योंकि एक तो 128 पेजेस है, तो फट 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 जाता है, मतलब ज़्यादा, मतलब मोटा पेज का नहीं है। जैसा कोई नोवेल होता है ना 290 300 पेज का, तो उसको पढ़ते लेने का दिल करता है। बट यही एक ऐसा मुझे किताब लगा जो कि मैं पर्सनली बताऊं तो ऐसा लगा कि एक ही चैप्टर को 4-5 बार पढ़ लूं, इतना, मतलब एक एक चैप्टर मास्टरपीस है जिसको आप बोल सकते हो। हर एक चैप्टर खुद में ही एक मास्टरपीस है। और ये किताब जैसे काम वैसे ही नाम, कि ऐसा लगा कि कोई ने ये किताब को ना, जितना भी लिखा है, ऐसा लगा कि किसी ने दूध के ऊपर लिखा है। मतलब एक वेलवेट टच दे रहा है, मतलब एक अजीब सा एक इमोशनल एक ट्रिगर करता है ये किताब को पढ़ के, कि आपको अच्छा लगने लगता है। ये किताब का अगर देखा जाए तो नियरली 99% ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत दुख है। मतलब जैसे उसका सिस्टर के ऊपर लिखा है, मेरा सिस्टर ऐसा है वैसा है। बट जो कि ये किताब साउथ कोरिया सियोल वाला जगह में लिखा है, तो सियोल के ऊपर उन्होंने जो ऑथर है उसने बहुत सारा चीज लिखा है, जिसका नाम दिया है शी एंड द वाइटनेस वाला चैप्टर पढ़ेगा। उसके आगे भी चैप्टर है जो कि नाजी के ऊपर डिपेंड है, नाजी का फिलोसॉफी बहुत टॉपिक के ऊपर लिखा है, पहला जो चैप्टर है। उसके बाद शी वाला आता है। शी मतलब एक लड़की है, तो उन्होंने अपने सिस्टर के ऊपर ही वो पूरा चैप्टर डेडिकेट करके लिखा है। और चैप्टर भी एक बहुत अजीब है, मतलब पता नहीं, बहुत एक अजीब एक इमोशन क्रिएट होता है। ऐसा किताब मैंने आज तक पढ़ा नहीं हो, ये पहली बार ऐसा किताब मैं पढ़ रहा हूँ। पूरा किताब ही नेगेटिव है, मतलब कोई मरा है, दुख दर्द पीड़ा, बहुत रो रहा है, वैसा ऊपर बेस्ड है। जैसे उसका मम्मी का द वाइटनेस करके एक चैप्टर है, लास्ट में मिलेगा। उसमें जितना भी चैप्टर है, जो कि वो उसका लिखने का स्टाइल क्या है, एक एक टॉपिक वाइज लिखता है। एक टॉपिक ले लिया उसके ऊपर लिखा, फिर एक टॉपिक ले लिया उसके ऊपर लिखा। वो भी 1 से 1.5 पेज व आधा पेज भी नहीं होता है, इतना छोटा छोटा लिखा है वहाँ। जब ये किताब पढ़ोगे तो हमें बताया गया कि 28 ईयर्स का एक लड़का, उसका मम्मी जब पेट में था वो, तो 7 मंथ में डिलीवर दे दिया गया। तो हमें मतलब अजीब तरह से लिखा गया कि दोनों बच्चा है, एक को बचाया जाए, एक को बचाने से और एक को नहीं बचा सकते हैं। फिर एक मतलब सियोल जगह में क्लाउड का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो क्लाउड से भी बहुत सारा चीज़ निकला गया है। तभी चैप्टर्स है, चैप्टर्स भी अजीबो गरीब चैप्टर, आइलैंड हो गया, फिश, राइस केक, है ना, कुछ भी, मतलब ब्रीज, सी बेड, रीफ बेड, ऐसा अजीब, मतलब अपना जो इमोशन है, अपना जो जर्नी है, एक्सपीरियंस है, उसको एक टॉपिक में पिरोया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा मुझे ये किताब। और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जब ऑथर ने लिखा था ये किताब, तो उनका जो लाइफ है ना, बहुत ट्रेजेडी से भरा रहा। बट उन्होंने ये ट्रेजेडी जो जो घटा था उनके साथ, तो इसको भी कैसे एक पॉजिटिव ढंग से लिखा जाए, जो कि जो रीडर है उसको पहले पहले जब वो पढ़ेगा तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा दुख है। बट अनटिल एंड अनलेस उसको महसूस होगा पढ़ने का बाद कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है,
जो कि बहुत मतलब खुद पे बहुत ज़्यादा यूनिक बात है ये किताब का, है ना। मतलब बहुत रेयर ही किताब होगा ऐसा, मतलब जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा दुख है, जैसे किसी का मम्मी खो गया, कोई मर गया, है ना। जो नाजी ने ज्यूस के ऊपर किया था वो भी बहुत ज़्यादा दुख भरा है, बट एट द एंड बहुत ज़्यादा पीस अनुभव होता है आपको ये किताब पढ़ के। जब आप पूरा एंड करते हो, जब दिमाग में आप समराइज करते हो, हाँ ये ऐसा ऐसा ऐसा, जब एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो, जब समरी क्रिएट करते हो, तो एक प्लेजर हार्मोन ट्रिगर करता है ना, उससे अच्छा लगता है। बट ये किताब को ऐसा लगा कि यार फटाफट खत्म क्यों किया मैंने, ये किताब ऐसे ही रहना चाहिए था। पर्सनली ये किताब का कोई एक मीनिंग नहीं है कि पूरा किताब पढ़ा इसका ये एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है। हर एक चैप्टर खुद में खुद एक बहुत यूनिक एक मास्टरपीस बोल सकते हो, जो कि आप बार बार जब पढ़ोगे, एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ने का दिल करेगा, और जब जब बार बार पढ़ोगे और एट द एंड जब ये किताब आप खत्म करोगे तो बहुत ज़्यादा प्लेजर एक फील होगा। बट है बहुत ज़्यादा दुख वाला बात, बट प्लेजर फील होगा, पता नहीं, बहुत अजीब है ये किताब, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ ये किताब 101%, 100%, 1000% रिकमेंड करता हूँ, कोई भी पढ़ सकते हैं। बट हाँ एक चीज़ है, वोकेबलरी सेक्शन में अगर जाया जाए ये किताब को, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, मतलब बीच में आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड कौन पढ़ सकता है, इंटरमीडिएट एडवांस कोई भी पढ़ सकता है। पढ़िए ये किताब को, मज़ा आ जाएगा, मतलब आपको किताब के ऊपर आपको प्रेम हो जाएगा कि यार इस तरह का किताबें लिख सकते क्या। इतने में ही और क्या बताओ, फिर से लौटेंगे एक नई किताब के साथ। प्लीज़ अभी तक अगर कोई देख रहा है मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने ना भूलेगा। फिर से लौटेंगे, इतने में नमस्ते, जय हिंद।